चलिए बच्चों का अब हम लोग चैप्टर आज 17 वीर कुंवर सिंह इसका क्वेश्चन जानते हैं। वीर कुंवर सिंह, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं मुझे प्रभावित करती है। चलिए देख, पॉइंट 1, साहस। उनके अंदर क्या थी? साहस थे। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है, जैसे उसके द्वारा स्वयं ही अपनी घायल भुजा को काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे बड़ा अद्वितीय उदाहरण है। उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उसकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्हें कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया। पॉइंट नंबर 3, स्वाभिमानी। वीर कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इस प्रकार वीर कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और उनसे हमेशा लड़ते रहे। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह गहरी आस्था थी। इसलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? हाँ, वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहे ले सके। माने वो इसी कारण वो अंग्रेजों से लड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग 2 को देख चुके हैं। चलिए, सांप्रदायिक साधों में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। चलिए इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। सांप्रदायिक साधों में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने सभी धर्म संबंधी भेद भाव नहीं किया। इसलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उसकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्य कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यह हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहारों पर एक साथ मनाते थे। उन्हें पाठशाला और मकतब भी बनवाए तथा सभी की शिक्षा की समान व्यवस्था की। सबों के लिए वह समान शिक्षा की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई, जिससे जहर फैलने की आशंका थी। तब कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काटकर गंगा में समर्पित कर दी। यह उनके साहस का सबसे बड़ा अद्वितीय उदाहरण है। चलिए आगे। उसकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशाला, पाठशाला आदि निर्माण कार्य करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए यादगार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त का एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किन रूप में किया है? आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, किंतु वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध से आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निबंध से आगे, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सिपाहियों पर 2-2 वाक्य को लिखना है। चलिए, एक, तात्या तोपो का जन्म 1814 में हुआ था। उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडु लेकर था। जून 1858 से लेकर 1859 तक तात्या तोपो अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। 2, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता था। वे बलिया जिले में स्थित नगवा गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई, जब गाय एवं सुगर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उनके विरुद्ध जताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीने जाने एवं वर्दी उतार लेने का फौजी हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेजी अफसर मेजर हुसैन पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का है। पॉइंट नंबर 3, बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1862। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शाह थे
और वे उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा एवं मांगे भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई। तात्या तोपों और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विरुद्ध विद्रोही सैनिक की मदद के लिए ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। सन 17 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल हुर्ज ने टिप्पणी की, रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। चलिए आज के लिए इतना ही।